students, today we will read chapter Parts of a Sentence, Subject and Predicate. A sentence has two parts. एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. कौन कौन से होते हैं वो? एक को हम सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को प्रेडिकेट कहते हैं. यानी सेंटेंस को, एक वाक्य को हम दो भाग में बांटते हैं. एक सब्जेक्ट कहलाता है, दूसरा प्रेडिकेट. सब्जेक्ट इज़ द मेन पार्ट वी स्पीक अबाउट इन ए सेंटेंस. सब्जेक्ट जो होता है वो मेन पार्ट होता है उस सेंटेंस का जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. ठीक है, यानी कि उस सेंटेंस में जिस भी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो वो आपका मेन पार्ट है और वही आपका सब्जेक्ट है. प्रेडिकेट इज़ वॉट वी स्पीक अबाउट द सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट हम उस पार्ट को कहते हैं सेंटेंस के जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में जो बताते हैं वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है. यानी एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. सब्जेक्ट वो पार्ट होता है जिसमें कि हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो हमारा मेन पार्ट होता है. और उसके बारे में हम जो बात कर रहे होते हैं वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है. नाउ रीड दिस सेंटेंसेस. दीज मैंगोज आर रोटन. वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज. द बॉय इज़ ईटिंग एन एप्पल. Thus, in these sentences, something is said about the boy, exercise and mangoes. So, these are subjects. अब देखो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में these mangoes are rotten, यानी ये जो मैंगोज़ हैं, आम है, ये सड़ चुके हैं. तो यहाँ पर कौन सड़ चुके हैं? मैंगोज़. तो हम मैंगोज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंगोज़ हमारे क्या हैं? सब्जेक्ट है. ठीक है, और बाकी का जो पार्ट रह जाता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है. अब वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज. यहाँ पर एक्सरसाइज के बारे में बताया जा रहा है कि वॉकिंग करना एक गुड एक्सरसाइज है. तो एक्सरसाइज हमारा सब्जेक्ट है और बाकी का हमारा प्रेडिकेट है. ठीक है. द बॉय इज़ ईटिंग एन एप्पल. अब जो बॉय है वो क्या खा रहा है? एप्पल खा रहा है. तो ये बात हम बॉय के बारे में बता रहे हैं, तो बॉय हमारा सब्जेक्ट है और रेस्ट सेंटेंस जो है वो हमारा प्रेडिकेट है. ठीक है. इन दीज सेंटेंसेस इफ़ वी पुट ए क्वेश्चन हु, व्हाट, विच टू द वर्ब वी गेट द आंसर द बॉय वॉकिंग एंड दीज मैंगोज. यानी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले जो हमने अभी पढ़े हैं, इसमें अगर हम क्वेश्चन यूज़ करें, जैसे कि हम हु करके पूछें, व्हाट करके, विच करके, वर्ब के साथ, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा कि बॉय वॉकिंग एंड दीज मैंगोज. ठीक है. यानी कि जैसे दीज मैंगोज आर रोटन. ठीक है. तो अगर हम पूछते हैं विच आर रोटन, तो हमें पता चलेगा मैंगोज आर रोटन, दीज मैंगोज आर रोटन. ठीक है. इस तरह से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता लगाते हैं. नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए. द अर्थ इज़ राउंड. इसमें अर्थ के बारे में बताया जा रहा है कि अर्थ राउंड है, गोल है. तो जिसके बारे में बताया जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है. जैसे अर्थ के बारे में बता रहे हैं कि अर्थ राउंड है, तो जो द अर्थ है वो हमारा सब्जेक्ट है और इज़ राउंड जो बाकी का सेंटेंस है वो हमारा प्रेडिकेट है. दीज थिंग्स बिलोंग टू माई ब्रदर. दीज थिंग्स यानी ये चीज़ें, ये हमारा सब्जेक्ट है. बिलोंग टू माई ब्रदर यानी ये चीज़ें मेरे भाई से संबंधित हैं, तो बिलोंग टू माई ब्रदर जो हमारा प्रेडिकेट होगा. नेहा सेंग एट द पार्टी. पार्टी में किसने गाना गाया? नेहा ने गाया. ठीक है, नेहा ने गाना गाया, तो नेहा जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और गाना गाया पार्टी में वो हमारा प्रेडिकेट है. वी रैन. इसमें जो वी वर्ड है वो हमारा सब्जेक्ट है, यानी हम सब भागें. रैन मतलब भागना, तो प्रेडिकेट हो जाएगा हमारा रैन. द बैगर इज़ हंगरी. अब यहाँ पर बताया जाता है द बैगर. बैगर मीन्स भिखारी. ठीक है. इज़ हंगरी, वो भूखा है. कौन भूखा है? बैगर भूखा है. तो यहाँ पर जो बैगर है, द बैगर, वो हमारा सब्जेक्ट है और इज़ हंगरी हमारा प्रेडिकेट है. ठीक है. वी मस्ट हैव ए सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. यानी एक सेंटेंस में हमारे पास ज़रूर एक सब्जेक्ट होता है जिसके के बारे में हम बात कर रहे होते हैं. ठीक है. और
उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी हम कहते हैं या प्रेडिकेट करते हैं वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट के बारे में आपको बताता है।